किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर। शीतलहर और कोहरे के बीच नए वर्ष का आगाज, कहीं कहीं बारिश होने के भी आसार। और प्रदेश के मुख्य सचिव ने की कृषि गोवंश संरक्षण व प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और नासिक जिलों के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा किसानों, ग्रामीण विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं के लिए नए अवसरों को समर्पित रहेगा, ताकि वे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार की किसान और ग्रामीण हितैषी नीतियों की जानकारी दे सकें। कृषि मंत्री अहिल्यानगर से बाबलेश्वर में कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करेंगे और कृषक समूहों से मुलाकात करेंगे। वे किसानों के साथ सीधे संवाद कर फसल सिंचाई, जल संरक्षण, फसल बीमा आदि योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वे पौधरोपण करने के अलावा नववर्ष के अवसर पर अपने दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों को वर्चुअल संबोधित कर संकल्प दिलाएंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत प्रदेश में कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर के साथ हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बादल, हल्की बारिश और तेज होती शीत हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के भी आसार जताए हैं। प्रदेश में ठंड का ये दौर अगले कुछ दिनों तक और बना रह सकता है। जल्द ही प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बीते एक सप्ताह से छाया घना कोहरा छटेगा और धूप निकलने से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बीते बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मंडल आयुक्तों व जिला अधिकारियों के साथ कृषि, गोवंश संरक्षण व प्रमुख अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के नामांकन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि सहित केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए 100% नामांकन आवश्यक है। किसानों को एसएमएस के माध्यम से जागरूक करने और लेखपाल स्तर पर लंबित किसान आईडी शीघ्र स्वीकृत कराने के आदेश दिए। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं का भाव अयोध्या में 2600 रुपये प्रति क्विंटल, इटावा में 2480 रुपये, बरेली में 2625 रुपये और मथुरा में 2545 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल का भाव अयोध्या में 2900 रुपये प्रति क्विंटल, इटावा में 3350 रुपये, बरेली में 3310 रुपये और मथुरा में 3350 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू का भाव अयोध्या में 825 रुपये प्रति क्विंटल, इटावा में 730 रुपये, बरेली में 620 रुपये और मथुरा में 720 रुपये प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव अयोध्या में 1250 रुपये प्रति क्विंटल, इटावा में 1500 रुपये, बरेली में 1220 रुपये और मथुरा में 1700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। आइए अब आपको सीधे जोड़ते हैं आज के कृषि दर्शन के सजीव प्रसारण से। खेतों में लहलाएं फसलें, हर सपना साकार मिले, पुष्पों की तरह महके जीवन, खुशियों का उपहार मिले। नव वर्ष के पावन अवसर पर दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन के सजीव फोन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारी सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि हमारे किसान बहन भाइयों की आय में वृद्धि हो और हमारा किसान केवल किसान बनकर न रह जाए, बल्कि वो एक उद्यमी की तरह कार्य करे और स्वयं तो रोजगार उसको मिले ही, साथ ही साथ औरों के लिए रोजगार का सृजन भी करे। तो इसमें औद्यानिक फसलें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। औद्यानिक फसलों की व्यावसायिक खेती किस तरह से की जा सकती है, इसे लेकर हमारे किसान बहन भाइयों के मन में बहुत से प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, जिनका समाधान करना हमारा कर्तव्य है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है औद्यानिक फसलों की व्यावसायिक खेती। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज के मुख्य उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बहनों भाइयों, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करें, हम आपको बता दें कि हमारी फोन लाइन खुल चुकी है।
आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर है 0522 452 9951। दूसरा नंबर है 0522 452 9952। तीसरा नंबर है 0522 452 9953। और एक हमारी ईमेल आईडी भी है krishdarshanlko@gmail.com। ईमेल के माध्यम से भी आप हमारे विशेषज्ञ से प्रश्न कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, अब रुख करते हैं अपने विषय की ओर और जानकारी प्राप्त करते हैं औद्यानिक फसलों की व्यावसायिक खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी औद्यानिक फसलें हैं जिनकी हमारे किसान बहन भाई व्यावसायिक खेती कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जब हम औद्यानिक फसलों की बात करते हैं और वो भी व्यावसायिक स्तर पे हो, तो उसमें चारों चीज़ें, चाहे वो फलों की खेती हो, चाहे वो सब्जियों की खेती हो, चाहे वो फूलों की खेती हो, चाहे मसाला और औषधि फसलों की खेती हो, इन चारों कैटेगरी में तमाम सारी फसलें आती हैं जिनकी हम व्यावसायिक स्तर पे खेती कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कि फलों में हम पहले बात करें तो फलों में केला और पपीता, आम, अमरूद, इनकी तो किसान भाई पहले से ही बहुत अच्छी व्यावसायिक खेती कर रहे हैं और अच्छा आमदनी प्राप्त कर रहे हैं जी। इसमें दो फसलें अभी और जुड़ गई हैं, एक ड्रैगन फ्रूट है और दूसरा स्ट्रॉबेरी है। तो फलों में इन दो फसलों को और शामिल करें किसान भाई। अब हम सब्जियों की जब बात करते हैं तो उसमें व्यावसायिक स्तर पे हम आलू की खेती बहुत पहले से कर रहे हैं, सभी किसान भाई हमारे कर रहे हैं जी। लेकिन जब हम और उसकी बात करेंगे तो शिमला मिर्च है, आपका ब्रोकली है, यूरोपियन वेजिटेबल्स हैं, सलाद की तमाम सारी फसलें हैं, उनकी सब की बात करेंगे। जब फूलों में हम आएंगे व्यावसायिक फसलों में तो जरबेरा, कार्नेशन, ग्लैडियोलस और गेंदा, इस तरह की फसलों का हम चयन करेंगे तो जिससे कि ज़्यादा आमदनी मिल सके जी। अब चौथा जो हमारा कंपोनेंट बचा औद्यानिकी में वो है औषधि और मसाला फसलों की खेती जी। तो औषधि फसलों में हम सभी तुलसी की खेती, एलोवेरा की खेती, लेमन ग्रास, शतावरी, अश्वगंधा, इनकी सब की खेती हम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मसाला की खेती में हम लोग हल्दी है, अदरक है, धनिया है, मिर्च है, कलौंजी है, सौंफ है, इनकी भी खेती करके हम अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम औद्यानिक फसलों की सामान्य खेती करते हैं जी। और दूसरी तरफ हम तकनीकी खेती की ओर बढ़ रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? हाँ, जब हम व्यावसायिक की तरफ बात करते हैं तो हमको ज़रूर वो आधुनिक तकनीकियाँ, आधुनिक विधियाँ अपनानी चाहिए जो जिससे कि कम क्षेत्रफल में, उसी एरिया में, उसी समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमको आमदनी मिल सके। तो उसके लिए वो सारी तकनीकियाँ, चाहे वो लो टनल तकनीकी हो पौध उत्पादन करने के लिए, चाहे वो शेड नेट हाउस हो, चाहे वो पाली हाउस हो, चाहे हाईटेक ग्रीन हाउस हो, चाहे ग्रीन हाउस हो, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, टपक सिंचाई पद्धति हो, चाहे स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति हो, चाहे वो फर्टिगेशन हो जिसमें सिंचाई और उर्वरक एक साथ देते हैं, चाहे वो मल्चिंग हो जिससे हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं और पानी की बचत होती है उससे। तो इन सारी तकनीकियों को जब हम अपना करके खेती कंट्रोल कंडीशन में, एक तरह से कहा जाए नियंत्रित वातावरण में जब हम खेती करते हैं तो वो भिन्न हो जाती है जो हमारे किसान भाई सामान्य खेतों में खुले तौर पे कर रहे हैं। जी। तो हमें इसके लिए जैसे व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या हमें पॉली हाउस वगैरह बनाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि जब हम नियंत्रित वातावरण में करेंगे तो हर खेती हमारी अगेती हो जाती है। जब हम पौध तैयार करते हैं तो जब हम पाली हाउस में, नेचुरली वेंटिलेटेड पाली हाउस में जब करते हैं तो कम से कम महीना भर या 20 दिन पहले हमको पौध तैयार हो करके स्वस्थ और बगैर मिट्टी की दशा में करते हैं, जो कि नेचुरल सारी कंडीशन कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, परलाइट में करते हैं तो वो पौध बहुत स्वस्थ और बहुत बढ़िया तैयार होती है, कीट व्याधि रहित होती है, जमाव बहुत अच्छा होता है। आप जानते हैं कि तमाम सारी हमारी सब्जियां, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे वो आपका टमाटर हो, चाहे शिमला मिर्च हो, इनके बीज बहुत महंगे आते हैं जो संकर बीज होते हैं, 1 लाख से लेकर के और 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए किलो तक की उसमें आते हैं। तो जब बीज महंगा है तो किसान भाइयों को इसमें बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षित दशा में हम उसकी पौध तैयार करें और स्वस्थ हो, जिसमें कीट और बीमारियां ना हो। तमाम सारी बीमारियां जो है ज़मीन से ही पैदा होकर के आती हैं, फंगस उनके लग जाते हैं, तो
इसके लिए सबसे जो सस्ती तकनीकी है वो है लो टनल तकनीकी, जो किसान भाई बनाते हैं और खेत में ही अपने स्तर पे एक बांस की लकड़ी से बना करके और उसके पहले नेट डालते हैं, जाली जैसा जो मच्छरदानी जैसा होता है। इसके बाद ऊपर से 200 गेज की मोटी सफ़ेद पॉलीथीन से ढक देते हैं। तो जाली डालने से, नेट डालने से अंदर कीड़े नहीं जाते हैं। और जो पॉलीथीन, जो पन्नी से हम ढकते हैं, उससे क्या होता है, उसका तापमान नियंत्रित हो जाता है। इस समय जाड़े का मौसम है, बहुत कम तापमान हो गया है। और अगर हमको ये गर्मी की सीज़न के लिए खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, तरोई है, कद्दू है, इनकी पौध अगर अगेती हमको 1 महीने या 20 दिन पहले तैयार करना है, तो ज़रूरी है कि हम लो टनल तकनीकी का प्रयोग करें। या पॉली हाउस अगर है, सरकार ने बना रखे हैं, उनकी सुविधा आप लीजिए। हर ज़िले में हमारी प्रदेश की सरकार ने 2 हाईटेक ग्रीन हाउस बना के दिए हैं उत्तर प्रदेश की जनता की सहूलियत के लिए, और उसमें हम पौधे तैयार करके किसानों को दे रहे हैं। अगर वैसे तो हम ही पौधा देते हैं खाली 2 रुपये का, एक पौधा 2 रुपये का तैयार करके देते हैं, जो कीट व्याधियों से एकदम मुक्त होता है और बढ़िया स्वस्थ अच्छी प्रजाति का होता है, समय से 20 दिन पहले। और अगर आप किसान भाई कोई ऐसे हैं जो स्वयं अपना बीज चयनित करके देना चाहते हैं, तो उनसे खाली 1 रुपये शुल्क लिया जाता है और स्वस्थ बढ़िया पौधा बगैर मिट्टी के छुए हुए तैयार करके कंट्रोल कंडीशन में हम किसानों को दे देते हैं। जी, ये तो आपने सरकार द्वारा बनाए गए पॉली हाउस की बात की। अगर हम स्वयं पॉली हाउस बनाना चाहते हैं, हाँ, तो साहब इसके लिए हमें मदद कहाँ से मिलेगी? इतना पैसा तो अगर हमारे किसान भाइयों के पास नहीं है, तो फिर वो कैसे, कहाँ से ऋण प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, प्रदेश सरकार हमारी इस दिशा में औद्यानिकी से संबंधित जितने भी पहलू हों, आपने पॉली हाउस की बात की, तो पॉली हाउस में भी अगर किसान भाई 1 एकड़ का पॉली हाउस बनाते हैं, तो उस पर 28 लाख रुपए तक की सब्सिडी हमारी सरकार देती है हर किसानों को। कुछ नहीं करना है इसके लिए, किसान भाइयों को खाली 3 कागज़ ले करके हमारे जनपद के जिला उद्यान अधिकारी के पास जाना है। एक अपना आधार कार्ड, दूसरा बैंक की पासबुक और तीसरा उसकी खेत की खतौनी। तो ऑनलाइन भी ये सिस्टम उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन भी उसके खोजेंगे, हार्टिकल्चर डेवलपमेंट विभाग की वेबसाइट पे, उस पर फीड कर देंगे कि मुझे पॉली हाउस फला जनपद में बनाना है, अपनी सूचना सारी फीड करिए। और नहीं तो आप विकास भवन में ज़्यादातर, या जो कंपनी गार्डन है, हमारे जिला उद्यान अधिकारी का ऑफिस है, वहाँ पर जा कर के सीधे आप रूबरू हो जाइए, जिला उद्यान अधिकारी से बताइए कि साहब हमको पॉली हाउस बनाना है। और सभी किसानों को ये बराबर सुविधा उपलब्ध है। छोटा बनाएंगे तो कम छूट मिलेगी, बड़ा बनाएंगे तो 1 एकड़ तक, हमने बताया 28 लाख रुपए तक की छूट किसानों को दी जाती है। जी, नव वर्ष का प्रथम दिवस है, अगर हम फूलों की बात न करें तो बात बनेगी नहीं। जी जी। तो अगर जो हमारे किसान बहन भाई जी, फूलों की खेती और वो भी व्यावसायिक ढंग से करना चाहते हैं, हाँ, तो उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। नए साल में फूल अभी तो आने वाला समय है 14 फरवरी तक। जी जी। और इसके बाद सीज़न आएगा शादियों का, तो उसमें भी फूलों की बहुत अच्छी डिमांड रहेगी। तो फूलों में हमने बताया, जब व्यावसायिक खेती की बात करेंगे तो गुलाब और जरबेरा और आपका ग्लेडियोलस और इसका क्या कहते हैं कार्नेशन, और खुले खेत में हम गेंदा की भी खेती बहुत अच्छी तरीके से बाहर कर सकते हैं। इन 4 फसलों की, गुलाब की खेती, जरबेरा की खेती, कार्नेशन की खेती, ग्लेडियोलस की खेती, इनकी खेती के लिए कंट्रोल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। साल भर हम उसमें जिसके कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पर और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का पौधा, फूल हम तैयार करके दे सकें, जिससे कि उसकी कीमत भी अच्छी बाज़ार में मिले। तो इसके लिए पॉली हाउस या नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस बनाने की आवश्यकता होती है। कभी कभी गुलाब की खेती नेट हाउस में करके भी हम अच्छी कर सकते हैं जी। तो इनके लिए भी हमारी सरकार सब्सिडी छूट दे रही है 40 से 50% तक, चाहे आप नेट हाउस बनाएं। एक और जो सबसे बड़ी सूचना है कि ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, जिससे कि हमारी पानी की बचत होती है, और उसके साथ में अगर हम फर्टिलाइज़र का बेंचुरी लगा देते हैं, खाद प्रयोग करने का, तो लेबर की भी कम ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमारी सरकार 80 से 90% तक छूट दे रही किसान भाइयों को। टपक सिंचाई आप किसानों खेतों में लगाइए और बूंद बूंद करके पानी मिले, उसके साथ में ही खाद मिले। तो जहाँ एक तो पानी कम लगेगा, केवल 25% पानी से काम चलता है, वहीं खाद और उर्वरक की भी जो अपव्ययता होती है, जो खराब होने के चांस रहते हैं, बह करके या उड़ करके जाने के, वो भी चांस खराब हो जाते हैं। ज़्यादा अच्छी दशा में पौधा उसको एब्जॉर्ब करता है, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ही प्रयोग किया जाता है पानी के साथ में, जिसको फर्टिगेशन कहते हैं। मल्चिंग उसके ऊपर आप कर दीजिए, उसमें भी जो संरक्षित खेती
कंपोनेंट हैं जितने भी, उस पे सब पे हमारी सरकार किसान भाइयों को छूट दे रही है। उसका फायदा किसान भाइयों को उठाना चाहिए। ये तो आपने जैसे नियंत्रित दशा में उगाने वाले जो फसलें बताई। अब जैसे अगर हम गेंदा की बात करें, हाँ। तो इसे तो हम खुले खेत में भी हाँ बिल्कुल, खुले खेत में गेंदा आराम से कर सकते हैं। उसकी तो गेंदा तो इस समय साल भर हो रहा है। अभी जो इस समय जाड़े वाला गेंदा है ये दूसरा है। आगे चल के जो हम गर्मी का गेंदा करेंगे वो बसंती गेंदा, जो पूसा बसंती के नाम से आता है, वो प्रजाति है, उसकी दूसरी है। बीज का सोर्स आपका सही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। खाली बीज का सोर्स आप सही कर लीजिए और उसका जो बीज का जमाव करवाइए, वो निश्चित रूप से आप हमारी सरकार की जो हाईटेक नर्सरियां हैं हर ज़िले में वहाँ करवाइए, या अगर वहाँ नहीं करना है तो आप स्वयं लो टनल तकनीकी का प्रयोग करके और बीज की क्यारी बढ़िया से ट्राइकोडर्मा से, बिवेरिया बैसियाना से शोधित करके, इससे पहले उसको सोलर से, सनलाइट से, सूरज की रोशनी से शोधित करके उससे बो करके तैयार करिए, ताकि पौधे से जो जनित बीमारियां होती हैं उनको आप जरूर रोक ले जाए। वो पहली सफलता है, आपकी पहली सीढ़ी है कि पौधा अगर आपने स्वस्थ तैयार कर ली तो समझ लीजिए आपने बाजी मार ली, फिर आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। स्वस्थ पौध होगी तो पौधा अच्छा चलेगा, बीमारियां जो जमीन से पैदा होकर आती हैं वो नहीं आएंगी, उनको आप रोक पाएंगे बेहतर तरीके से। जी डॉक्टर साहब, हम एक बार किसानों की सफलता की कहानी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि हमारे प्रदेश के कई एक किसान हैं जो नर्सरी से हमारे पौधा उपलब्ध करा के बहुत अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। हाँ हाँ, तमाम हर तरफ लोग लगे हुए हैं। हमने अभी प्रयागराज में ही देखा है जी। तो वहाँ भी ऐसे किसान हैं जो खाली हाई स्कूल तक पढ़े हुए हैं और बढ़िया सा उन्होंने सरकार का स्कीम का फ़ायदा उठाया, नेट हाउस बनाया और खाली पौध तैयार करके, जो हमने बताया कि मिट्टी से मुक्त खाली कोकोपिट, वर्मीकुलाइट और परलाइट में जो पौधा तैयार करके हम देते हैं, वो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही स्वस्थ होती है। कोई भी उसमें तला गनल बीमारी या और कोई फंगस से लगने वाली ज़मीन वाली बीमारियां नहीं आती हैं। वो उन लोगों ने 15 से 20 लाख तक पौधे एक सीज़न में तैयार करके, रबी सीज़न के अलग से, गर्मी सीज़न के अलग से, जाड़े की सीज़न के अलग से पौधे तैयार करके बेच रहे हैं तमाम लोग, और बहुत अच्छा आमदनी इसमें पैदा कर रहे हैं। ये एक रोज़गार का बहुत बेहतर तरीका हो सकता है। अगर जो हमारे बेरोज़गार युवा हैं, नवयुवक हैं जिनको रोज़गार की तलाश है, उनको तो हम यही सलाह देंगे कि आप हमारे विभाग से नेट हाउस का, पाली हाउस का, छोटे से हाईटेक ग्रीन हाउस का प्रोजेक्ट लाइए और उसका पैसा लीजिए और उसमें केवल आप स्वस्थ, ईमानदारी से बढ़िया वैरायटी का बीज समय से जो लगाया जाता है उसको तैयार करके किसान भाइयों को दीजिए। आपका भी भला होगा और किसानों का भी समृद्धि बढ़ेगी, उनको भी अच्छी पौध मिलेगी और अच्छा उत्पादन कम खर्चे में कर पाएंगे। मतलब किसान को अगर उद्यमी बनना है तो व्यावसायिक खेती की ओर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। जी, हर हालत में जाना ही पड़ेगा। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात थी फूलों की आपने बताई। अगर हम फलों की ओर बढ़े तो हमारे प्रदेश में क्या क्या विकल्प हमारे किसान बहन भाइयों के पास हो सकते हैं और उनकी खेती करें वो? जब ओपन फील्ड की बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में बटा हुआ है एकदम पहले से ही जी, कि जैसे हम बुंदेलखंड एरिया में बात करेंगे तो वहाँ नींबू की और किन्नों की, इसकी नींबू वर्गीय फसलों की खेती ज़्यादा करने पे सुविधा रहेगी। जब हम इधर की बात करेंगे आगरा साइड की, जो अलीगढ़ क्षेत्र की, तो वहाँ पर किन्नों, संतरा या अनार की खेती की बात करते हैं। जब हम मध्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आम, अमरूद और इसकी बात करते हैं। और जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं, लखीमपुर से लेकर के और इधर बहराइच, देवरिया, बलिया, आपका अयोध्या और इस तरह पूर्वांचल की तरफ जाते हैं तो हम केला और उसकी बात करते हैं। ये व्यवसायिक स्तर पे बहुत ज़्यादा स्केल में हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन अभी मिर्ज़ापुर साइड में और आपके झांसी बुंदेलखंड साइड में और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में, साथ साथ में मिर्ज़ापुर में भी इसकी स्ट्रॉबेरी की खेती और ड्रैगन फ्रूट की खेती, ये दो नए फल आए हैं जिनसे अच्छा पैसा मिल रहा है। इसके अलावा जो हमारी पहले से फसलें हैं जैसे केला, बहुत अच्छा पैसा देती है अच्छे सामान्य कंडीशन में, लेकिन इसके लिए बुंदेलखंड रीजन और हमारा आगरा और अलीगढ़ रीजन उसके लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत अच्छा हमारे उसके लिए मध्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ से लेकर के और इधर फिर देवी पाटन, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, ये मंडल उसके लिए, आजमगढ़, ये उपयुक्त हैं जहाँ पर केला और इसकी खेती करते हैं। पपीता की खेती भी हम व्यावसायिक स्तर पे बहुत अच्छी कर सकते हैं जी, ताकि उससे अच्छा पैसा मिलता है। बशर्ते ज़रूरत है कि
वैरायटी चयन की और इस समय जाड़े से बचाने की जी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको थोड़ा सा सहनशील होता है जाड़े से और बरसात से। इन दो चीज़ों से अगर बचा ले जाएंगे तो हम इन फलों की खेती से अच्छा पैसा कमा ले जाएंगे। अभी मैं प्रयागराज में देख रहा हूँ कि अमरूद एक बहुत अच्छी खेती, व्यावसायिक खेती हो सकती है। प्रयागराज में तो अमरूद प्रयागराज का तो बहुत मशहूर भी है। जी बिल्कुल, एकदम मशहूर है। और मैंने इस साल ही मैं प्रयागराज में सेवा करने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि अमरूद 150 रुपये किलो तक किसान के खेत से टूट करके जा रहा है। जो इलाहाबादी अमरूद है, जो इलाहाबादी एप्पल कलर के नाम से है, इलाहाबादी सुरखा के नाम से है। तो अमरूद एक अपने आप में बेहतर विकल्प है और इस इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए हमको और ज़्यादा बागवानी करने की ज़रूरत है। अमरूद की तमाम सारी उन्नतशील प्रजातियां हमारे इसमें आ गई हैं जो लगातार 2 फसल, कभी कभी 3 फसल तक देती हैं। तो उसमें जो कटाई छटाई ट्रेनिंग की अगर तकनीकी अपनाई जाए और अमरूद की बागवानी की जाए, सघन बागवानी की जाए, 1 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक जो भी आपको उपयुक्त लगे उसमें करें और हाथ से तुड़ाई करें, बढ़िया छोटा कैनोपी बना के रखें, तो इससे बहुत अच्छा पैसा मिलने की संभावना है। डॉक्टर साहब, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने ईमेल के माध्यम से जानना चाहे, ये है रामेश्वर सिंह है, ग्राम फरसोली, जिला एटा से। ये जानना ये चाहते हैं कि ये मशरूम की खेती करना चाहते हैं, इनके पास लेकिन ज़्यादा ज़मीन नहीं है। हाँ। तो ये करें क्या, किस तरह से कर सकते हैं? एकदम ये बहुत अच्छा सवाल है। मशरूम की खेती के लिए ज़मीन की आवश्यकता ही नहीं है। आपको एक कमरा चाहिए या एक छप्पर डाल लीजिए आप कहीं। इस समय बरसात के सीजन में सितंबर से लेकर के और मार्च के महीने तक खाली एक छप्पर डाल करके आप जरा सा भी, आपके दरवाजे के पास ज़मीन है या छत पे आप डाल सकते हैं अपने, या बंद कमरा है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। और मशरूम की खेती अगर आप सामान्य वातावरण में करते हैं तो हमने बताया कि सितंबर से लेकर के मार्च तक कर सकते हैं। यहाँ पर बटन मशरूम और वेस्टर्न मशरूम आराम से हो सकता है। लेकिन अगर आप साल भर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा व्यवसाय है हमारे नौजवानों के लिए। और इस पर भी हमारी सरकार, चाहे आप स्पान उत्पादन की विधा अपनाएं, चाहे आप मशरूम उत्पादन के लिए करें, चाहे आप बीज पैदा करें, चारों तकनीकियों के लिए प्रयोगशाला स्थापित करें, उसके लिए 20 लाख रुपए तक का अनुदान हमारी सरकार दे रही है। फिर वही आपको करना है कि आप अपने जनपद के जिला उद्यान अधिकारी जो विकास भवन में या कंपनी गार्डन या उद्यान विभाग का जो ऑफिस है वहाँ पर जा कर के मिलिए और खाली 3 कागज़, आपके आधार कार्ड, आपके खसरा, खेत खतौनी, खसरा नहीं है कोई बात नहीं है, आप वहाँ के रहने वाले हैं मैनपुरी के, तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस ही काफ़ी है और आप अपने एक कमरे में उसको करिए, आर्टिफिशियल कंडीशन में एसी लगा करके। इस समय तो सामान्य वातावरण में ही हो जाएगा, बल्ब लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी समय में आप एक प्रोजेक्ट प्रस्ताव शामिल करिए, वो पास करवाएंगे हमारे जिला उद्यानाधिकारी और आपको जो अनुमन्य सहायता है वो विभाग की तरफ से मिलेगी। आप मशरूम का उत्पादन करके एक अच्छा बेहतर पैसा कमा सकते हैं। मशरूम को आप ताज़ा भी बेच सकते हैं, सुखा करके बेच सकते हैं। इसके प्रसंस्करण उत्पाद तमाम सारे, बिस्किट बनाइए, चिप्स बनाइए और तमाम सारी चीज़ें तैयार करके आप बेच सकते हैं। तमाम उदाहरण इसके लखनऊ में भी हैं और बाहर भी लोग कर रहे हैं। कोई भी व्यवसाय करें जब तक उसकी पूरी जानकारी ना हो या प्रशिक्षण ना हो तब तक वो सफल नहीं हो पाता। तो डॉक्टर साहब, अगर इसके प्रशिक्षण के लिए क्या कहीं कोई व्यवस्था है उद्यान विभाग द्वारा की गई है? हाँ बिल्कुल, हम लोग आपको प्रशिक्षण का बता दें कि मशरूम प्रशिक्षण की अगर बात करें और मौन पालन प्रशिक्षण की बात करें तो उसके लिए हमारे कुछ चयनित सेंटर हैं। जैसे आपका बस्ती सेंटर है, हमारा गोरखपुर है, आपका प्रयागराज है, सहारनपुर है, बरेली है, मुरादाबाद है और आगरा है, आलमबाग, लखनऊ है। इन 4-5 जगहों पे हमारे जो मशरूम और इसकी प्रशिक्षण होती है, आपके क्या कहते हैं, मौन पालन की। लेकिन सामान्य प्रशिक्षण हम बेरोजगार युवाओं को देने के लिए हमारी प्रदेश सरकार अभियान के रूप में चला रही है। जो हमारे एक दर्शक है हमारे फोन लाइन पर, अग्नू दास जी हैं काकोरी से, ये आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ अग्नू जी। डॉक्टर साहब नमस्ते, हमारा नाम है अग्नू दास और ग्राम गौरी, पोस्ट काकोरी, जनपद लखनऊ के हम रहने वाले हैं। औद्यानिक जो खेती है, जैसे इसमें आम की बाग वाग ये सब आते हैं ना, तो फसलों की खेती हम लोग करते हैं, लेकिन हम छोटे किसान हैं तो आम की पैकिंग होती है, छोटे किसानों की नहीं होती। नहीं, पैकिंग क्यों नहीं होती? आपके काकोरी के बगल में तो रहमान खेड़ा जो है वहाँ पे हमारा पैक हाउस बना है मंडी परिषद के उससे, और वो 2 या 3 रुपया जहाँ तक मुझे जानकारी है लेते हैं पर किलो के हिसाब से। आप तोड़ करके ले जाइए, वो
ग्रेडिंग करते हैं, छटाई करते हैं और धुलाई करके पैकिंग करके आपको देते हैं। आपका भी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है खाली बड़े किसानों का होता है। हाँ ये है, जो बाहर आम भेजते हैं, जो एक्सपोर्टर हमारे आते हैं, जो विदेशों को आम भेजते हैं, उनका एक निर्धारित क्राइटेरिया होता है कि साहब हम 200 ग्राम से ऊपर का ही आम लेंगे, दाग धब्बा वाला नहीं लेंगे, तो वो क्राइटेरिया वहाँ लगता है। लेकिन अगर आप लोकल स्थानीय बाजार में ग्रेडिंग करवा करके, पैकिंग करके, धुलाई सफाई करके बेचना चाहते हैं तो ऐसी कोई रोक नहीं है। आप भी ले जाइए, आपका भी आम वहाँ पर छटाई किया जाएगा, धुलाई की जाएगी, उसकी वैक्सिंग की जाएगी और ग्रेडिंग पैकिंग करके आपको निर्धारित शुल्क लेकर के वो आपको वापस कर देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे व्यवसायिक खेती अग्नुदास जी ने भी कहा, तो इसमें ग्रेडिंग और पैकिंग का बड़ा महत्व होता है। हाँ बिल्कुल। जब भी मूल्य संवर्धन जब बात आती है, हम सब चीज़ पैदा करते हैं, वही चीज़ पैदा करते हैं, वही आंवला, वही अमरूद, वही लीची, वही आम पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम मूल्य संवर्धन उसका ना करें, उसका उच्चीकरण ना करें, उसकी बढ़िया सी ग्रेडिंग ना करें, छोटा भी फल, बड़ा भी फल और कटा भी फल, सब तरह के एक जगह अगर मिक्सचर कर दें तो उसका रेट बढ़िया नहीं मिलता। तो इसके लिए वो सारी तकनीकियाँ हमको अपनानी है। तुड़ाई के बाद जो की जाती हैं आफ्टर हार्वेस्ट, पैदा करने तक तो हम सब बराबर तकनीकी इस्तेमाल करते हैं। एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर आ गए हैं, नंद स्वरूप जी है बाराबंकी से जी। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ नंद स्वरूप जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्ते सर, सबसे पहले तो नए वर्ष में आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी और मैं शुभकामनाएं। जानना ये चाहता हूँ कि व्यवसायिक खेती में अगर उत्पादन संगठन बना करके किसान सामूहिक रूप से करें तो कितना फायदा होगा, कि छोटे छोटे रूप में करने से नुकसान होता है, तो हमें इस रूप में करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? एफपीओ बनाने की मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी किसान भाई कोई खेती करें तो उसको जरूर एक संगठित रूप से करें। 10-11 लोगों का एफपीओ बनता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमारे विभाग में ही हो जाता है। उसको बना करके और जो भी आप खेती करें, जैसे 10 लोग जब एक खेती को करेंगे तो उसका मार्केटिंग करने में आपको सुविधा हो जाएगी, उसको पैकिंग करने में, और एक जगह लेकर यहाँ से दिल्ली तक जहाँ भी आप बाहर भी भेजना चाहें तो थोड़ा प्रोडक्ट 1 किलो से वो 100 किलो तक हो जाएगा, तब वो बाहर जाएगा तो उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। आपको संगठित होने की आवश्यकता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये लागू होता है कहावत किसानों के लिए विशेष रूप से। तो मेरा अनुरोध है, जब भी खेती करें तो संगठित हो, तो संगठित होकर के करें। आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। आप अगर खेती करना चाहते हैं, व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं, तो आपको लाभ तभी हो सकता है जब आप संगठित रूप से करें। तो डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी, हमें पूरा विश्वास है कि आपको इससे लाभ पहुंचेगा। और किसी और विषय पर भी अगर आप जानना चाहते हो तो हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता कृषि दर्शन, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001 और ईमेल आईडी है krishidarshanlko@gmail.com। इसके साथ ही